नमस्ते। एसएससी प्लैनेट में आपका स्वागत है। सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाएं और अपना भविष्य सुरक्षित करें। देखो, नमस्कार सभी को। आज 12 जनवरी 2025 हम करने वाले हैं आज की करंट अफेयर। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में उद्घाटित NIDMS का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, NIDMS का फुल फॉर्म है, जिसको उद्घाटन किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह जी ने। ठीक है, किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। ठीक है, तो देखो, NIDMS का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, क्या है? नेशनल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो गृह मंत्रालय की ये पहल है। ठीक है, IED से जुड़े हुए डेटा को केंद्रीकृत करने का रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, आतंकवाद व आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेशनल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या है? आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा से जो भी रिलेटेड डाटा होगा उसको इसमें स्टोर किया जाएगा। ठीक है, उसको मैनेजमेंट की बात की जाएगी। क्या है? में NIDMS में किसके द्वारा इसको उद्घाटन किया गया है? तो ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे ने किस पोशाक को अपने आधिकारिक और औपचारिक ड्रेस कोड से हटाने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो ये लिया है काला कोट बंद गला। और ठीक है, कौन सा? काला कोट बंद गला को हटाने का निर्णय लिया है। रेलवे कर्मचारियों के लिए नया ड्रेस कोड जल्दी घोषित होगा। ठीक, अपना औपनिवेशिक प्रतीकों से दूरी की बात की गई है इसमें। ठीक है, काला कोट और बंद गला जो था, ठीक, उसको हटाने का निर्णय लिया है भारतीय रेलवे ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल क्रिएटर्स को बढ़ावा देने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने DD न्यूज़ पर कौन सा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ठीक है, तो DD न्यूज़ पे जो नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है वो है क्रिएटर्स कॉर्नर। कौन सा? क्रिएटर्स कॉर्नर। ठीक है, क्रिएटर कॉर्नर्स को लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा? डिजिटल इंडियन और कंटेंट क्रिएटर्स को बढ़ावा दिया जाएगा, डिजिटल इंडिया और कंटेंट क्रिएटर्स को। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, टाटा स्टील चेस इंडिया 2026 टूर्नामेंट में रैपिड ओपन का खिताब किसने जीता है? तो रैपिड ओपन का जो खिताब जीता है वो जीता है निहाल सरीन ने। किसने जीता है? निहाल सरीन ने। ठीक है, ये भारत के शीर्ष युवा शतरंज खिलाड़ी हैं। क्या है? शीर्ष युवा शतरंज खिलाड़ी हैं। 5 रेटिंग वाले इंटरनेशनल टूर्नामेंट में इन्होंने रैपिड ओपन खिताब जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, टाटा स्टील चेस इंडिया 2026 टूर्नामेंट में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कैटरीना लागनो ने। किसने? कैटरीना लागनो ने। ठीक, कैटरीना लागनो जो कि रूस की ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक, वुमेन्स रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने जीता है। ठीक, टाटा स्टील चेस इंडिया 2026 कहाँ की है? ये आपकी रूस की है। ठीक, रूस की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महिला हॉकी इंडिया लीग के दूसरे संस्करण के फाइनल की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो महिला हॉकी इंडिया लीग के दूसरे संस्करण की मेजबानी तो ये कर रहा है रांची। कौन कर रहा है? रांची। ठीक, रांची कहाँ पड़ता है आपका? झारखंड में। ठीक है, हॉकी इंडिया लीग वुमेन की बात की गई है इसमें, रांची में इसका वेन्यू है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 17वां विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। अब विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार क्या होता है? रेलवे कर्मचारियों की उत्कृष्ट सेवा है तो सम्मान पदक है। ठीक, उत्कृष्ट उत्कृष्ट सेवा है तो दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 58वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है तेलंगाना में, जो कि काजीपेट तेलंगाना है। ठीक है, काजीपेट तेलंगाना। ठीक है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक, और ये हमारा ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स है। ठीक है, खो खो क्या है? ट्रेडिशनल इंडियन है। किसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है
खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, नई दिल्ली स्थित अफगानिस्तान दूतावास में तालिबान द्वारा नियुक्त पहले राजनयिक कौन बने? तो ये बने हैं मुफ्ती नूर अहमद नूर। ठीक, क्या नाम है इनका? मुफ्ती नूर अहमद नूर। ये नई दिल्ली में जो अफगानिस्तान दूतावास है वहाँ के पहले राजनयिक बने हैं। ठीक, और यह क्वेश्चन हमारा इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 2026 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी दावोस, जो कि आपके कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, दावोस कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ठीक, WEF क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज की यहाँ बात की जाती है। ठीक, हर साल जनवरी में इसका आयोजन होता है। कब होता है? हर वर्ष जनवरी में आयोजन होता है इसका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, द हिंदू लिट फॉर लाइफ 2026 महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? द हिंदू लिट फॉर लाइफ 2026, तो ये चेन्नई में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? चेन्नई में किया जाएगा। ये एक साहित्यिक महोत्सव है। क्या है? साहित्यिक महोत्सव है। ठीक है, और इसका आयोजन जो है, इसका जो आयोजक है, आयोजक कह सकते हो आप, आयोजक जो है वो है द हिंदू ग्रुप। कौन सा? द हिंदू ग्रुप। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? कहाँ के? केरल मुख्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। तो ये लिए न्यायमूर्ति सौमेन सेन ने। किसने? सौमेन सेन ने। ठीक, अब इसकी नियुक्ति करता कौन है? चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की। यह आपको कमेंट करना है। ठीक, नियुक्ति कौन करता है इसको आपको कमेंट करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी तकनीकी लागू की गई है? ठीक, तो ये की गई है फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। कौन सा? फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। ठीक, फर्जी लाभार्थियों पर रोक होगी। ठीक, ये जो पहल चालू की गई है ये वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा की गई है। ठीक है, और फर्जी लाभार्थियों पर रोक है, क्योंकि फेस रिकॉग्निशन होगा तो फर्जी लोग उसमें डिटेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, DRDO ने किस मिसाइल कार्यक्रम के लिए दीर्घकालिक कूल स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो ये क्या है? हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए। किसके लिए? हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए। ठीक है, स्क्रैमजेट जो होता है सुपरसोनिक, स्क्रैमजेट जो है ये होता है सुपरसोनिक कंबंशन रामजेट। ठीक, क्या होता है? सुपरसोनिक कंबंशन रामजेट। ठीक, इसकी जो वो होगी डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। पहली बात तो प्रश्न किससे? डिफेंस टेक्नोलॉजी से। डिफेंस टेक्नोलॉजी से। ठीक, और इसकी गति जो होगी वो होगी मैच 5+। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, माहेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन एंड एक्सपो MIGC 2026 राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में। ठीक है, राजस्थान का प्रमुख व्यापारिक आयोजन है क्या है?
ये जो है ये व्यापारिक आयोजन है कहाँ का? राजस्थान का। ठीक है। इसमें कौन इवेंट्स जो होते हैं, इवेंट्स रिलेटेड होते हैं कम्युनिटी एंड ट्रेड इवेंट्स। ठीक है, ट्रेड इवेंट्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ से हमारे स्टैटिक क्वेश्चन चालू होते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब? 10 जनवरी को। ठीक है। सर्वप्रथम 1975 में विश्व हिंदी सम्मेलन की स्थापना हुई थी। विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1958। ठीक है, और इसके अभी अध्यक्ष कौन है, इसके चीफ कौन है, ये आपको बताना है। ठीक, ये आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं वीडी सावरकर। कौन है? वीडी सावरकर। 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है इन्होंने। क्या कहा है? 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। ठीक, कहा है। अगला क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो हृदय और आत्मा सब जानते हैं, किसको कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि है आर्टिकल 32। कौन सा है? 32। इसमें कितने प्रकार की रिटों की बात की गई है ये आपको कमेंट करना है। ठीक, कितने प्रकार की रेट की बात की गई है ये आपको कमेंट करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? ठीक, तो ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक, बाद में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर भी रहेंगे। क्या रहें? बाद में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर, उड़ीसा के गवर्नर भी रहे। ठीक है। चलो, आज के हमारे 20 क्वेश्चन ही कंप्लीट होते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।